वेरी मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप सभी के बीच बल्ब के आविष्कारक की कहानी या उनकी जयंती पर उनको मैं याद करने आप सभी के बीच आया हूं, जिनका नाम थॉमस अल्वा एडिसन था। आज उनकी हम सभी 179वीं जयंती मना रहे हैं और उनकी जयंती मनाने के लिए हम सभी आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं, जिन्होंने लोगों को प्रकाश दिया, अंधेरे से उजाले की तरफ ले गए आप। और आपकी यात्रा इतनी आसान नहीं थी और कहा भी दिया जाता है कि जितने भी आज तक महान कार्य किए हैं उनकी यात्रा कभी भी आसान नहीं रही है। अब आपकी कहानी मैं आपको बीच बताऊं, इससे पहले मैं आपको जो है बल्ब आविष्कारक थॉमस अल्वा एडिसन की 179वीं जयंती पर मैं आपको कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। आज आपकी 179वीं जयंती मनाई जा रही है। मैंने एक चीज लिखा है कि मां के एक झूठ ने मूर्ख थॉमस अल्वा एडिसन को बनाया महान वैज्ञानिक, सदी का महान वैज्ञानिक। इसका मतलब जो कहानी है आपकी, जब आप वैज्ञानिक बने, उसके पीछे की कहानी जो है वो आपसे, आपकी माँ से जुड़ी हुई है। हालांकि हमारे सबके पीछे माँ का योगदान रहता है। जो भी हम आज यहाँ हैं तो कहीं ना कहीं हमको सिखाने में, पढ़ाने में और प्राथमिक शिक्षा देने में, इस घर की शिक्षा देने में सबसे बड़ा हाथ माँ का ही रहता है। उसी तरीके से आपके पीछे भी जो है आपकी माँ का हाथ था और इसी के बारे में आपको बताने आया हूँ। आप बल्ब का आपने आविष्कार किया था और जिससे दुनिया जो है वो प्रकाशित होती है। आपका जन्म 11 फरवरी 1847 ईस्वी को संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। अमेरिका में आपका जन्म हुआ था। आज 11 फरवरी 1847 ईस्वी को 1847 ईस्वी को जो है 11 फरवरी को आज आपका जन्म हुआ था। इसीलिए आज हम आपकी 179वीं जयंती जो है वो मना रहे हैं। तो कहाँ हुआ था? संयुक्त राज्य अमेरिका, यूएसए में आपका जन्म हुआ था। आपका नाम इतिहास के महान वैज्ञानिकों में शामिल है। मैं पहले बताया कि आप एक वैज्ञानिक थे और आपने सदी की बहुत बड़ी खोज की थी, जिसके लिए आपको जो है हम सभी आपके हमेशा ऋणी रहेंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जो कहानी मैं आपको बताने आया हूं, वो कहानी जो है बहुत बड़ी आपको सीख देगी। ये कहानी थॉमस अल्वा एडिसन की कहानी, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। एक समय था जब आपकी टीचर ने मूर्ख और आपको पागल कह दिया था। जब आप पढ़ते थे तो उस समय आपके टीचर ने आपको जो है मूर्ख कहा था, पागल कहा था। अब कहानी शुरू मैं बता रहा हूं कैसे आपने इतना बड़ा आविष्कार कर दिया और क्यों क्यों आपको, आपके पीछे आप माँ का आपके हाथ है, ये मैं आपको पूरी चीज बताता हूं, जिससे आप बहुत ज्यादा प्रेरित होंगे। इतना ही नहीं, एडिसन को टीचर ने स्कूल में पढ़ाने से भी मना कर दिया। जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय छोटी अवस्था में जो है आप छोटे थे, तो उस समय जब आप पढ़ाई करते थे तो उसमें टीचर ने आपको जो है मूर्ख कह के स्कूल से निकाल दिया, पागल कह दिया, मूर्ख कह दिया और मूर्ख कह के जो है आपको जो है स्कूल से जो है वो निकाल दिया। 8 9 10 साल की उम्र रही होगी, 9 10 साल की आपकी एज थी उस समय और 10 साल की एज थी और ये कहकर आपको स्कूल से उसने निकाल दिया टीचर ने कि आप जो है मूर्ख हैं, पागल हैं और आपकी बौद्धिक क्षमता इतनी अच्छी नहीं है और हम आपको स्कूल में नहीं रख सकते। ये टीचर ने आपको कहा कि स्कूल से निकाल दिया और पढ़ाने से मना कर दिया, जिसने बहुत बड़ी सीख इस कहानी के पीछे है। स्कूल से तो आपको निकाल दिया टीचर ने, लेकिन उसके बाद एडिसन की कहानी में आपकी माँ का योगदान बहुत अहम है। आप एडिसन हैं, हमेशा रहेंगे, तो उसके पीछे आपकी माँ का हाथ है।
और वही मैं आपको शुरू में बताया कि आपको एडिशन बनाने में आपकी माँ का बहुत बड़ा जो योगदान था। टीचर ने तो आपको पहले ही निकाल दिया था, लेकिन आपकी माँ ने जो है आपको एडिशन बनाया। एडिसन ने अपनी मेहनत और लगन से की बदौलत 1093 जो है वो आविष्कारों को पेटेंट हासिल किया है। तो ये इस लड़के को स्कूल के टीचर ने मूर्ख करके स्कूल से निकाल दिया। उस लड़के ने जो है 1093 जो है आविष्कार जो है वो अपने आप नाम पेटेंट कराए हैं। कितनी बड़ी हस्ती थी। और कभी कभी होता है कि टीचर भी जो है वो बच्चों को पहचान नहीं पाते हैं। इस कहानी से ये सीख यही मिल रही है। हालांकि टीचर जो है वो बच्चों को सही राह दिखाने का काम करते हैं, लेकिन कुछ टीचर ऐसे भी हैं जो भूलवश पहचान नहीं पाते हैं टीचरों बच्चों की क्षमता को। वही उसी तरीके की आपकी भी कहानी है। और 1093 आविष्कार आपने पेटेंट करा दिए अपने नाम। सोचिए, जिस लड़के को स्कूल के टीचर ने जो है मूर्ख करके स्कूल से निकाल दिया था, उस टीचर ने जो इनको मूर्ख कहा और मूर्ख करके स्कूल से निकाल दिया, उस लड़के ने 1093 जो है वो आविष्कारों को पेटेंट करा लिया, अपने नाम करा लिया, पेटेंट कराया। जिसमें सबसे अधिक जो है चर्चित जो है वो बल्ब का आविष्कार था। मैं बताया कि बल्ब का आविष्कार जो है 1093 जो है आविष्कार आपने किए, लेकिन सबसे चर्चित चर्चा का विषय आपका था वो बल्ब का आविष्कार था, जिसके लिए आपको दुनिया हमेशा याद करेगी। जब तक ये दुनिया है तब तक आपको याद करेगी, क्योंकि उसी उजाले के प्रकाश में जो है दुनिया जो है वो प्रकाशित होती है। आपने प्रकाश दिया लोगों को, बोल सकते हैं कि उजाले से अंधेरे से उजाले की तरफ आप लोगों को ले गए। टंगस्टन कांच वाले बल्ब को थॉमस अल्वा एडिसन ने 19वीं सदी के आखिर में बनाया था। टंगस्टन जो बल्ब होता है उसके अंदर जो धातु होती है उसको टंगस्टन बोला जाता है। आप जानते हैं, नहीं जानते हो तो आज आप जान जाइए कि जो बल्ब के अंदर जो धातु होती है उसको टंगस्टन बोला जाता है। जो बल्ब प्रकाश देता है, जो धातु की मदद से प्रकाशित होता है बल्ब, उसको टंगस्टन बोला जाता है। तो 19वीं सदी में जो इसको के आखिर में जो है इसको बनाया था, जिसने रात के अंधेरे में उजाला भर दिया। और इसने जो है रात के अंधेरे में जो है उजाला भरने का जो है वो काम किया। बताया जाता है कि अब कहानी में एक बार आपको वो बता रहा हूँ, जो टीचर वाली, जो स्कूल में जब आपके स्कूल के टीचर ने आपको जो है मूर्ख करके निकाला था, कि प्राइमरी स्कूल के एक टीचर ने आपको एक पेपर पर कुछ लिख कर दिया और कहा कि इसे अपनी माँ को दिखा देना। जब आप छोटे थे तो आपको टीचर ने जो है एक पर्चे पर जो है कुछ लिख के दिया और कहा कि इसको ले जाकर अपनी माँ को आप दिखा दीजिएगा। घर जाकर एडिसन ने माँ को टीचर का लेटर दिया, और जब आप घर गए तो माँ को जो है आपने जो टीचर ने आपको लेटर दिया था वो लेटर आपने अपनी माँ को दिया, जिससे पढ़कर माँ आपकी रोने लगी और आपकी माँ नैन्सी मैथ्यू इलियट बेहद पढ़ी लिखी डच परिवार की महिला थी आपकी माँ। और जब वो लेटर पढ़ी जो टीचर ने दिया था लिख के, वो जब लेटर पढ़ी तो आपकी माँ बिल्कुल रोने लगी। और रोने का कारण डच महिला थी आप, और माँ को रोता देख एडिसन ने पूछा कि इस पेपर में क्या लिखा है, क्यों आप रो रही हैं? टीचर ने जो आपको लेटर दिया है और इस लेटर को पढ़ के आप रोने क्यों लगी? तो आपकी माँ ने कहा कि झूठा जवाब दिया, आपको दिलासा दिलाने के लिए झूठा जवाब दिया था, और कहा कि इसमें लिखा है कि आपका बच्चा बहुत होशियार है। लिखा था उसमें कि उन्होंने बताया उनको कि उनको दुख न पहुंचे, तो उन्होंने झूठ बोला और कहा कि आपका बच्चा जो है बहुत जो है होशियार है, ये आपके टीचर ने लिख के दिया है। आपकी माँ ने एडिसन को आप बताया। देखिए, सोचिए, एक माँ ने जो है अपने बच्चे को कितना बड़ा जो है झूठ के माध्यम से एक इतना बड़ा आविष्कारक बना दिया। लेकिन चूंकि इसमें लिखा था कि एडिसन के शिक्षक ने आपको जो है मंद बुद्धि कह दिया था। जो माँ ने तो झूठ बोला। माँ ने तो आपको कहा कि नहीं, आपके टीचर ने कहा है कि आपका लड़का जो है बहुत तेज है, बहुत होशियार है, लेकिन उसमें ऐसा लिखा नहीं था। उसमें लिखा था कि आपका लड़का जो है, टीचर ने लिखा था कि आपका लड़का जो है वो मंद बुद्धि है और इसको तुरंत जो है आप स्कूल से निकाल दिया, यही कह के। और उसके बाद आपको स्कूल से उसने जो है निकाल दिया टीचर ने। अब स्कूल से टीचर ने आपको निकाल दिया, उसके बाद जो है हमारा स्कूल और टीचर निम्न दर्जे का है। उसमें लिखा, माँ कह रही हैं कि टीचर कह रहे हैं कि झूठ बोल रही थी माँ उनकी
कि हमारा स्कूल जो है वो निम्न दर्जे का है, इसलिए हम आपके बच्चे को नहीं पढ़ा सकते। उन्होंने माँ ने झूठ बोला उनसे कि उनको ऐसा ना लगे कि उनके बच्चे पर गलत इफेक्ट पड़े, तो उन्होंने झूठ कहा। हालांकि ऐसी बात नहीं थी, टीचर ने उसको जो है मंद बुद्धि करके निकाला था, जो उसमें लिख के उनकी माँ को कहा था। लेकिन उसमें ऐसी उन्होंने जो है उनकी जो माँ थी, उन्होंने जो है एडिसन को ये बात नहीं बताई। उन्होंने कहा कि आपके टीचर ने आपको जो है वो एक तेज बालक कहा है, एक होशियार बच्चा कहा है, लेकिन ऐसा टीचर ने कहा नहीं था। आपकी माँ ने झूठ बोला। इसलिए मैंने कहा कि एक झूठ ने जो है थॉमस अल्वा एडिसन को जो है वैज्ञानिक बना दिया। इसीलिए मैं शुरू में ही कहा आपको। और बच्चे को पढ़ाने से इसके बाद आपकी माँ ने खुद ही आपको पढ़ाया, और उसके बाद ये कहा, उसके बाद टीचर ने स्कूल ने आपको निकाल दिया। और उसके बाद जो है खुद आपकी माँ, जब स्कूल के टीचरों ने आपको स्कूल से निकाल दिया कि आपका बच्चा जो मंद बुद्धि है, उसके बाद आपकी माँ ने स्वयं आपको पढ़ाया, और आपकी माँ ने खुद पढ़ाया। और 10 साल की उम्र में जो है माँ की मदद से आपने अपनी प्रयोगशाला में काम करना शुरू किया। जो लेबोरेटरी बनाई आपकी मदर ने, आप मिलके, वो भी मैं बताइए कि शुरू में बताया आपको कि पढ़ी लिखी आपकी मदर थी, महिला थी, और आपकी महिला जो माँ थी उसने कितना बड़ा जो है आपको रास्ता दिखाया कि आपने जो है, अगर वो उस तरह उसको निगेटिव वे में ले ली होती तो आप आज एडिसन को कोई नहीं जानता। लेकिन आपकी माँ ने जो है आपको जो है उसको उस चीज़ को सकारात्मक वे में लिया और लेबोरेटरी बनाई, प्रयोगशाला बनाई। और 10 साल की उम्र में माँ की मदद से आपने जो है प्रयोगशाला में काम करना भी शुरू कर दिया। आपकी माँ ने के साथ अब घर में ही वो पढ़ाने लगी। स्कूल से जब आपको निकाल दिया गया तो घर में ही पढ़ाने लगी, और उसी प्रयोगशाला में जो है आपकी अपनी माँ की मदद से जो है आप प्रयोगशाला में काम करने लगे। टीचर ने तो आपको निकाल दिया था मंद बुद्धि कह के। तो शुरू किया। बताया जाता है कि बल्ब का आविष्कार इतना आसान आपके काम नहीं था, क्योंकि स्कूल से निकालने के बाद फिर प्रयोगशाला में आपने काम करना शुरू किया, और प्रयोगशाला में काम करते करते आप अपनी माँ के साथ काम करते रहे। फिर आपने पढ़ाई लिखाई की, और उसके बाद जो है बल्ब का आविष्कार करना इतना आसान नहीं था आपके लिए। और आविष्कार आपने कोई भी चीज़ व्यक्ति करता है तो उसके लिए हमेशा कभी भी आसान चीज़ नहीं रही है। आपने बहुत परिश्रम किया, बहुत मेहनत की। उसके बाद जो है आपने करीब 10,000 प्रयास आपने किए, 10,000 बार आपने प्रयास किए। कितनी दृढ़ निष्ठा थी आपकी, और आपकी माँ की आपके प्रति कितनी दृढ़ निष्ठा थी। जिस लड़के को मंद बुद्धि कहकर जो है स्कूल के लोगों ने निकाल दिया था स्कूल से, उस लड़के ने जो है 10,000 बार से ज़्यादा प्रयास करके बल्ब का आविष्कार किया, जिस बल्ब के उजाले में हम और आप जो है आज रहते हैं। और पूरे दुनिया को जिन्होंने जो है वो अंधेरे से प्रकाश की तरफ ले गए, और जिस लड़के को स्कूल के टीचर ने मंद बुद्धि कहा था। सोच लीजिए कितनी प्रेरणादायक कहानी है कि हम आप जो है छोटी सी चीज़ों में हार मान जाते हैं। हमको भी संघर्ष का रास्ता चुनना चाहिए। जिस तरह से आपकी माँ ने जो आपको आपके टीचर ने मंद बुद्धि कहा, उसके बाद भी आपकी माँ ने जो है संघर्ष का रास्ता नहीं छोड़ा, और आपको जो है सदी का एक बहुत महान वैज्ञानिक बनाया, जिसने बल्ब का आविष्कार किया और आगे तमाम आविष्कार किए। मैं शुरू में बताया कि 19वीं सदी के आखिर में आपको बनाया था। उसके बाद जो है 1093 आविष्कार आपने पेटेंट कराए। सोच लीजिए जिस लड़के को मंद बुद्धि करके स्कूल ने निकाला हो, उस लड़के ने आगे चल के 1093 जो है आविष्कार किए। और किसकी वजह से कर पाए? अपनी माँ की वजह से। आपकी माँ की दृढ़ निष्ठा की वजह से जो है ये काम आप कर पाए, जिससे हम सभी को सीख लेनी चाहिए कि हमको अपने आप को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। हमको संघर्ष का रास्ता अपनाना चाहिए। जिस रास्ते पर आप चले तो आज दुनिया आपको जानती है। बल्ब के आविष्कार के नाम से दुनिया आपको थॉमस अल्वा एडिसन के नाम से आज भी जानती है, जिसने 1093 आविष्कार अपने जीवन में किए। तो इस कहानी से हमको सीख लेने की जरूरत है कि हमको जीवन में हार नहीं माननी चाहिए, और हर व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई क्षमता होती है, कोई ना कोई उसके अंदर बल होता है, आत्मबल होता है, जिससे वो कुछ भी कर सकता है। हम और आप भी कुछ भी कर सकते हैं। जिस तरह से थॉमस अल्वा एडिसन जी कुछ भी करके 1093 आविष्कार करके फिर बल्ब का आविष्कार भी आपने किया, जिस बच्चे को मंद बुद्धि कहा था आपके टीचर ने, तो हम भी कुछ भी कर सकते हैं। इस कहानी से हमको ये सीख मिलती है। तो आइए हम सभी आज संकल्प लें आपके जयंती के अवसर पर, 179वीं जयंती के अवसर पर, कि हम भी आपके दिखाए रास्ते पर चलेंगे और कभी अपने आप को छोटा नहीं समझेंगे। और आपकी जो माँ ने जो है आपको मूर्ख
जो टीचर ने कहा था उस बात को गलत साबित कर दिया आपकी माँ की वजह से, और आप सदी के एक महान वैज्ञानिक बन के उभरे जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। तो इस कहानी से हम जो है हमको सभी को सीख लेने की ज़रूरत है, इसीलिए मैं आपको जो है उनकी कहानी बताने आ गया। और एक बार पुनः मैं थॉमस अल्वा एडिसन, बल्ब के आविष्कार करने वाले थॉमस अल्वा एडिसन की जयंती पर एक बार पुनः मैं उनको कोटिशत नमन तथा विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और इन सब बातों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सत सत नमन। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।